नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के कुल्लू और धर्मशाला में 5 जगह बादल फटे, 2 की मौत, 11 लापता। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच बुधवार को मौसम ने कहर मचाया। कुल्लू जिले में 4 जगह सैंज के जीवा नाला, गड़सा के शीलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के होरनगाड़ और धर्मशाला के खनियारा की मनूड़ी खड्ड में बादल फटने से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। कुल्लू में 8 गाड़ियां, 10 पुलिया और 1 बिजली प्रोजेक्ट बह गया। सैंज के रेला बिहाल में बादल फटने से 3 लोग बह गए हैं। उधर धर्मशाला के समीप खनियारा में मनूड़ी खड्ड में आई बाढ़ में निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 10 से अधिक मजदूरों की बहने की सूचना है। अभी तक 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रही और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। सैंज घाटी के शैंशर, शांघड़ और सुचेहन पंचायत क्षेत्रों में 150 से अधिक पर्यटक वाहनों के साथ 2000 से अधिक पर्यटक फंस गए। सिउंड के पास मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। लाहौल में भी 25 पर्यटक फंसे। प्रदेश में भारी बारिश से कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश में ओट, बंजार, सैंज, NH 305 समेत 171 सड़कें और 550 बिजली ट्रांसफार्मर ठप चल रहे हैं। बुधवार को गगल हवाई अड्डा पर 4 विमान उतरे, लेकिन दिल्ली और शिमला के लिए 2 उड़ानें रद्द हो गई। शिमला और कुल्लू से कोई उड़ान नहीं हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में 1 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। 25 से 27 जून तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 28 से 1 जुलाई 2025 तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 25 जून को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि कुल्लू व शिमला जिले के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बाढ़ का खतरा होने की संभावना है। हिमाचल ने शिक्षा में लगाई बड़ी छलांग। NAS 2025 से 5वें स्थान पर पहुंचा। 2021 में थी ये रैंक। नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट जारी हो गई। इस सूची में हिमाचल 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है। नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025, जिसे परख 2025 के रूप में भी जाना जाता है, प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है, जो साल 2021 के सर्वेक्षण में 21वें स्थान पर था। सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश ग्रेड 3 स्तर पर दूसरे स्थान पर, ग्रेड 6 पर 5वें और ग्रेड 9 पर 4थे स्थान पर रहा, जो स्पष्ट रूप से राज्य की शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक सुधारों को दिखाता है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वर्तमान सरकार के द्वारा शुरू किए गए सुधारों की वजह से ही ऐसा हो सका है। इनमें कम छात्र नामांकन वाले स्कूलों का विलय, टीचर्स का युक्तिकरण, रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना और सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना शामिल है। इसके अलावा शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के एक्सपोजर दौरों ने वैश्विक शिक्षण दृष्टिकोण और समग्र शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान दिया। हत्या के आरोपी को IGMC में आया होश, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। कालका शिमला NH पर सलोगड़ा के समीप मथिया गांव में महिला की हत्या के बाद खुद कीटनाशक निगलने वाले आरोपी को अस्पताल में होश आ गया। पुलिस ने इसे IGMC से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। मथिया गांव में मकान मालकिन की हत्या करने के बाद किराएदार ने खुद कीटनाशक निगल लिया था। आरोपी को सोलन अस्पताल भर्ती किया गया। यहाँ से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए IGMC शिमला भेज दिया गया। अब आरोपी को होश आ गया। हालत खतरे से बाहर होने पर उसे छुट्टी दे दी गई। SP सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी प्रेम कुमार पुत्र तेज बहादुर निवासी नेपाल से पूछताछ शुरू कर दी है। तीसरी बार घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम, सरकार ने की नई पहल। सड़क हादसों में घायलों को तत्काल इलाज मिले और हादसों में मृत्यु दर कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। अब घायल को अस्पताल में पहुंचाने पर 25,000 रुपये मिलेंगे। पहले 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती थी। योजना के तहत तीसरी बार घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर 1 लाख रुपये सहित प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह राशि केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी के तहत यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार ने इस नेक व्यक्ति स्कीम का नाम बदलकर अब राहवीर रख दिया है। हिमाचल में हादसों से हो रही मृत्यु दर को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी ने हिमाचल में 2030 तक 50% मृत्यु दर कम करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है। अलीशा ने कजाकिस्तान में लहराया परचम, पैराग्लाइडिंग में जीता स्वर्ण पदक। कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में जोगिंदरनगर की अलीशा कटोच ने देश का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जोगिंदरनगर उपमंडल की अहजू पंचायत के त्रामट गांव की अलीशा ने 16 साल की उम्र में पैराग्लाइडिंग की दुनिया में कदम रखा था। वह अब भारत की शीर्ष महिला पैराग्लाइडिंग पायलट बन गई हैं। वर्ष 2019 में अलीशा ने परिवार को बताए बिना पहली पैराग्लाइडिंग उड़ान भरी थी। उसी दिन से अलीशा को उड़ान का ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने उसे सपना बना लिया। आर्थिक तंगी और समुदाय से अपेक्षित समर्थन न मिलने के कारण उन्हें एक समय पैराग्लाइडिंग छोड़कर भारतीय सेवा में शामिल होना पड़ा, ताकि वह अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। वर्ष 2022 अलीशा के जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया, जब भारत के जाने माने पैराग्लाइडिंग पायलट विजय सोनी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। अलीशा ने 2023 में पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर शानदार जीत हासिल की थी। अलीशा अब ऑरेंज लाइफ पैराग्लाइडिंग स्कूल में लगातार प्रशिक्षण ले रही हैं और अपने कौशल को निखार रही हैं। सीएम सुक्खू ने पंजाब हरियाणा को दी सीधी चेतावनी, 4000 करोड़ एरियर चुकाओ। हिमाचल प्रदेश सरकार और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के बीच करीब 4000 करोड़ रुपए के एरियर को लेकर खींचतान एक बार फिर से गर्मा गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तीखे तेवर दिखाए और कहा कि राज्य 2011 से अपने ही पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मगर अब और नहीं। सीएम ने चेतावनी दी कि जब तक बीबीएमबी हिमाचल का एरिया नहीं लौटाता, किसाऊ बांध परियोजना पर राज्य सरकार कोई बात नहीं करेगी। सुक्खू ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2011 को एक ऐतिहासिक फैसले में हिमाचल के पक्ष में निर्णय देते हुए बीबीएमबी के तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स में राज्य की हिस्सेदारी 7.19% तय की थी। साथ ही कोर्ट ने पूर्व अवधि के करीब 4000 करोड़ रुपए एरियर के रूप में हिमाचल को चुकाने के निर्देश दिए थे, लेकिन 14 साल बाद भी यह पैसा नहीं मिला। सीएम ने कहा कि कभी पंजाब तो कभी हरियाणा कोई ना कोई बहाना बनाकर अड़ंगा डाल देते हैं। हम बार बार दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि निर्णायक रुख अपनाने का। उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 में यह मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लगा है और उन्होंने पंजाब और हरियाणा से कोर्ट में हलफनामा देने की मांग की है कि वे हिमाचल का एरियर चुकाएंगे। सीएम सुक्खू ने किसाऊ बांध परियोजना को लेकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक हिमाचल को बीबीएमबी से उसका हक नहीं मिलता, हम किसाऊ बांध पर आगे कोई चर्चा नहीं करेंगे। इस बांध से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी को लाभ मिलना है, लेकिन सुक्खू का कहना है कि हिमाचल का हक मारे बिना दूसरे राज्यों को पानी नहीं देंगे। पंडोर डैम से छोड़ा जा रहा 28,725 क्यूसेक पानी पंचवक्त मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची ब्यास। मंडी जिले में स्थित पंडोर डैम के 3 गेट खोल दिए गए। कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। फिलहाल डैम से 28,725 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा गया। डैम में 33,011 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड पानी पहुंच रहा है। बीबीएमबी प्रबंधन की माने तो अभी खतरे की कोई स्थिति नहीं बनी है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडी शहर के प्रसिद्ध पंचवक्त महादेव मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लगातार निगरानी की जा रही है। सीबीएसई का बड़ा फैसला, अब साल में 2 बार होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड ने अब 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करने वाले नियमों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब 2026 से सीबीएसई की ओर से 10वीं की बोर्ड परीक्षा अब साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक साल में पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी परीक्षा मई महीने में आयोजित की जाएगी। फरवरी में होने वाली परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल और मई में होने वाली परीक्षा का रिजल्ट जून में जारी किया जाएगा। बता दें कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा के छात्रों को पहली परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा, जबकि दूसरी बार होने वाली बोर्ड परीक्षा में अपनी इच्छा से भाग लिया जा सकता है। दूसरी बार होने वाली इस परीक्षा में छात्र अपने अंकों में सुधार के लिए भाग ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि छात्र केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा दोबारा देंगे जिनमें वे अपनी पहली कोशिश से संतुष्ट नहीं हैं। वही इंटरनल असेसमेंट साल में एक बार ही किया जाएगा। परीक्षा की बात करें तो पहली और दूसरी परीक्षा में सिलेबस भी एक ही रहेगा और पूर्ण पाठ्यक्रम शामिल होगा। इसके साथ ही जो भी स्टूडेंट दोनों परीक्षा में भाग लेंगे उनके परीक्षा केंद्र एक ही होंगे। रजिस्ट्रेशन के समय दोनों परीक्षाओं की फीस जमा करानी होगी। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सभी पास और पात्र छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में शामिल नहीं हुआ है तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वहीं जिन छात्रों को पहली परीक्षा के रिजल्ट में कंपार्टमेंट है तो ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी के तहत दूसरी परीक्षा में शामिल होने की मंजूरी दी जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।